दुनिया कहती है कि लड़कियां पराया धन होती है। शादी के बाद उनका अपना कोई घर नहीं होता। लेकिन क्या कभी किसी ने उस लड़की से पूछा है कि उसे कैसा लगता है जब वो अपने ही घर में एक मेहमान की तरह रहने लगे। आज की ये कहानी है कोमल की, जिसने अपनी हार को ही अपने सबसे बड़ी जीत बना लिया। अगर आज आप खुद को अकेला या कमजोर महसूस कर रहे हैं तो अगले 5 मिनट आपकी सोच बदल देंगे। एक ऐसी लड़की थी जिसने बचपन से ही सीखा था कि एडजस्ट कैसे करते हैं। छोटा भाई रोया तो अपनी चॉकलेट दे दी, पापा परेशान थे तो अपनी पढ़ाई का खर्च कम कर दिया, शादी हुई तो ससुराल की खुशियों के लिए अपनी पसंद और अपनी पहचान कहीं पीछे छोड़ दी। वो हर दिन सबके लिए मुस्कुराती, लेकिन शीशे के सामने खड़ी होकर खुद की आंखों में नहीं देख पाती थी। उसे लगता था कि उसकी अपनी कोई हस्ती ही नहीं है। एक शाम कोमल की तबीयत बहुत खराब थी, पर घर पर मेहमान आने वाले थे। उसने बुखार में तपते हुए भी खाना बनाया। तभी उसने अपने पति को फोन पर उनकी माँ से बात करते सुना। माँ, कोमल तो है ही घर के कामों के लिए, आप फिक्र मत करो, उसे कौन सा कहीं बाहर जाना है। वो शब्द कोमल के दिल में तीर की तरह चुभे। उसे एहसास हुआ कि वो जिसे प्यार और जिम्मेदारी समझ रही थी, उसे दुनिया ने उसकी मजबूरी मान लिया है। कोमल उस रात छत पर जाकर फूट फूट कर रोई। उसे अपने वो पुराने सपने याद आए, वो मेडल जो उसने कॉलेज में जीते थे, वो पेंटिंग्स जो अब स्टोर रूम में धूल खा रही थी। उसने अपने कांपते हाथों से अपनी पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी के पहले पन्ने पर उसके पापा ने लिखा था, मेरी बेटी दुनिया बदलने के लिए पैदा हुई है, सिर्फ घर बसाने के लिए नहीं। वो लाइन पढ़ते ही कोमल के आंसू गिर गए। उसे समझ आया कि वो दूसरों को खुश करते करते खुद को मार रही थी। अगले दिन कोमल ने पट्टी नहीं बांधी। उसने अपनी पुरानी पेंटिंग किट निकाली। जब ससुराल वालों ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो कोमल ने पहली बार धीमी और साफ आवाज में कहा, आज से इस घर में सिर्फ एक बहू नहीं, एक कलाकार भी रहेंगी। उसने काम नहीं छोड़ा, पर उसने खुद को खोना भी नहीं छोड़ा। धीरे धीरे उसकी पेंटिंग बिकने लगी। जिस पति को लगता था कि वो सिर्फ घर के लिए है, आज वही दुनिया के सामने गर्व से कहता है, ये मेरी पत्नी है, एक मशहूर आर्टिस्ट। दोस्तों, कोमल की ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया आपको वही जगह देती है जो आप खुद अपने लिए चुनती है। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगी तो कोई और भी नहीं करेगा। अपनी चमक को किसी के लिए कम मत होने दीजिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में माय लाइफ जरूर लिखें और अपनी वो एक अधूरी ख्वाहिश बताइए जिसे आप आज से पूरा करना चाहती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं प्रीति, मिलते हैं अगली कहानी में।